Hello students, welcome back to Brainwaves by Netri. So we have completed this chapter half and today we are starting with part 2 of this chapter जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि दो ग्रुप बन गए हैं ब्रिटिशर्स में ही। एक चाहते हैं कि हम ओरिएंटल लैंग्वेज पढ़ाए। ओरिएंटल मीन्स कि जैसे हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, और कुछ चाहते हैं कि हम इनको वेस्टर्न कल्चर सिखाएं। तो अब क्या माना गया है कि हम वेस्टर्न कल्चर सिखाएंगे, मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न टेक्स्ट, वेस्टर्न बुक्स, सब कुछ यूरोपियन जो इंग्लैंड में होता है। ऐसे क्यों चाहते थे वो? एक तो थोड़ा वैसा भी था कि सिविलाइज करेंगे हम इनको, थोड़ा गुड पीपल बनाएंगे, इन ऑनेस्ट फेथफुल बनाएंगे। और कुछ ये भी था कि सपोज अगर हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं तो जो भी सामान वहां की इंडस्ट्रीज में बन रहा है इंग्लैंड की, वो बेच सकते हैं यहाँ पे, वो और फिर उनको प्रॉफिट होगा। तो सेकेंडरी रीजन ये भी था उनका। तो अब क्या, और हमने क्या पढ़ा था कि अब था कि हायर एजुकेशन अगर होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी वो। सो लोकल स्कूल्स का क्या हुआ? Do you have any idea of how children were taught in pre-British times? Means पहले जब ब्रिटिश के आने से पहले कैसे पढ़ते थे? Have you ever wondered whether they went to schools, and if they were schools, and if there were schools, what happened to these under British rule? कि थे अगर वहां पे schools तो क्या हुआ ब्रिटिश उसमें, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ उन schools का? The report of William Adam. In 1830, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report the progress of education in vernacular schools. Vernacular होता है जो जैसे लैंग्वेज वहीं की लैंग्वेज है, जैसे कोई कोई सपोज वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जैसे कोई गुजरात में तो उसकी गुजराती वर्नाकुलर हो गई, कोई अगर महाराष्ट्र का है तो उसकी मराठी वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गई। दिस रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग। तो एडम फाउंड दैट देयर वर 1 लाख पाठशालास इन बिहार एंड बंगाल। दे वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स। की पाठशाला होती है पहले और 20 बच्चे से ज्यादा नहीं होते उस पाठशाला में। But the total number of children being taught in these पाठशाला was considerable, means 20 लाख बच्चे को पढ़ाती है ये पाठशाला। These institution was set up by wealthy people और local, की कौन सेटअप करता है? wealthy people और local community, and at times they were started by teachers भी स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या पाठशाला, आपने सुना होगा पाठशाला का नाम, मीन्स पाठशाला जहाँ पे पढ़ाई होती है। The system of education was flexible, काफी flexible है। Few things that you associate with schools today were present in पाठशाला at that time. There were no, कोई फी नहीं होती थी, फीस नहीं होती थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं है, no separate school building, no benches, no chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll calls register, no annual examination, no regular timetable। वही एकदम आराम से, कोई एग्जाम नहीं है, कोई चेयर टेबल एकदम पेड़ के नीचे, वो ना कोई ब्लैक बोर्ड है, ना कोई नोटबुक है, ना किसी के ना रोल, मतलब रोल कॉल्स हो रहे मीन्स रजिस्टर है, ना कोई सेपरेट बुक, उनकी कोई बुक्स है, ना कोई बिल्डिंग है। तो इन सम प्लेसेस क्लासेस कहाँ पे होती है? बैनियंट्री, वो तो पढ़ देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं मूवीज में। इन अदर प्लेसेस कोई कॉर्नर में हो गई, या टेम्पल में हो गई, या फिर घर में हो गई किसी टीचर के। फीस डिपेंड होती है कि क्या इनकम है पेरेंट की, उस पे उस हिसाब से फीस होती है। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, कि जो रिच बच्चा है उसके पेरेंट्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा देन द पुअर। टीचिंग ओरल है, मीन्स ऐसा नहीं कोई कुछ लिख रहा है, बस ओरल टीचिंग हो रही है। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और जो टीचर है वही डिसाइड कर रहा है कि पढ़ाना क्या है बच्चों को, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इन डिफरेंट क्लासेस, मीन्स एक ही साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। All of them sat together in one place. The guru interacted separately with group of children with different level of learning। और ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में एक ही, मतलब एक ही एज के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, कोई छोटा बच्चा भी है, कोई बड़ा बच्चा भी है। Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during, जैसे क्लासेस लोकल नीड्स के हिसाब से होता था, फ्लेक्सिबल सिस्टम था। जैसे जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, जैसे हार्वेस्ट जब क्रॉप्स की कटाई होती है,
तो क्लासेस हेल्ड नहीं होती थी क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। रूरल चिल्ड्रन जो है वो हेल्प करेंगे अपने पेरेंट्स की फील्ड में। द पाठशाला स्टार्टेड अगेन वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। तो जब खत्म हो जाता था हार्वेस्टिंग सीजन, फिर शुरू होती थी फिर से क्लासेस, सो दैट जो फार्मर्स के भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो भी पढ़ पाए, उनका नुकसान ना हो। नाउ न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। अप टू मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन। मिड 19th सेंचुरी तक मींस 1850s तक जो हमारी कंपनी थी वो किसमें थी कि हायर एजुकेशन को हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो उसने अलाउ कर रखा थी कि लोकल पाठशाला जो है वो कर सकती है, मींस फंक्शन कर सकती है, और कोई इंटरफेयर नहीं करते थे उसमें। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular system. But 1854 के बाद उन्होंने डिसाइड करा नहीं, हम जो वर्नैकुलर मीन्स एकदम जो स्मॉल लेवल पे एजुकेशन दी जाती है उसको भी हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। It felt that this could be done by introducing order within the system, कि कुछ रूटीन्स लाके, कुछ रूल्स लाके, इंश्योर करके कि अच्छे से बच्चे आ रहे हैं, इंस्पेक्ट करके उसको। So how was this to be done? What measures did the company undertake? So it appointed number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. तो उन्होंने क्या अपॉइंट करे, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट पंडित, और उनको कहा गया कि आप ये 5-6 स्कूल्स देखोगे। The task of the Pandit was to visit पाठशाला and try to improve the standard of teaching. पंडित का काम क्या था कि वो जाएगा पाठशाला में और देखेगा कि इम्प्रूव है, मीन्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं टीचर्स। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स। और गुरु टीचर को था कि पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेंगी, और कि क्या क्लास में पढ़ाया गया, और जो टाइम टेबल हम देंगे उस हिसाब से ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through the system of annual examination. अब annual exam भी होने लग गए और एक टेक्स्ट बुक भी इंट्रोड्यूस हुई। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे द रेगुलर फीस, रेगुलर हो गई कि उनको अटेंड की रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, अब उनकी सीट्स आ गई। ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, कि अब डिसिप्लिन होगा, ऐसा नहीं कि कोई हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है तो छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, और डिसिप्लिन से होगा सब कुछ। पाठशालास वर एक्सेप्टेड which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within the new system received no government support. जैसे होता है ना कि सपोज मैं किसी पाठशाला ने बात मान ली कि हाँ हम रूल से चलेंगे, तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करने लग गई, मीन्स उनकी थोड़ी हेल्प करने लग गई, या फिर उनको चेयर्स जो भी है सब कुछ अच्छे से करके दिया। बट जो पाठशाला नहीं मानी कि हम ऐसे नहीं कर सकते, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशाला। तो जो जिन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं बात मान पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे रूल्स के साथ, तो उनकी धीरे धीरे क्या हुई, थोड़ी कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि जो रूल्स के साथ चल रही है वो ज्यादा मीन्स फर्निश्ड भी है, और ज्यादा डिसिप्लिन में भी हो गया है, रेगुलेटेड है, तो वो धीरे धीरे कम होने लग गई उसकी। Now the new rules and routines had another consequence. जैसे जो children from poor peasant families have been able to go to पाठशाला since the timetable flexible था, फीस नहीं थी इतनी। बट अब तो डिसिप्लिन आ गया न्यू स्कूल्स में, तो वो फीस भी मांग रहे हैं, फिर वो भी मांग रहे हैं कि अटेंडेंस होनी चाहिए। तो हार्वेस्ट सीजन में उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इनएबिलिटी टू अटेंड schools came to seen as indiscipline, as evidence of lack of desire to learn. Now, the agenda of new national education. British officials were not the only people thinking about education in India. From the early 19th century, बहुत सारे thinkers different parts of the India से सोच रहे थे कि अब हमें education को widespread करना है, कि हर कोई ले पाए education. Impressed with the developments of the Europe, some Indians felt that Western education would help to modernize. कुछ लोगों को लगा, कुछ इंडियंस को भी लगा कि अगर सपोज जो वेस्टर्न एजुकेशन जो यूरोप में पढ़ाई जाती है वो अगर इंडिया में पढ़ाई जाएगी बच्चों को, तो मॉडर्न होगा इंडिया। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। You will read some these efforts in chapter number 8. Now there were Indians who, however, who reacted against British education. जिन्होंने अगेंस्ट कहा, महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर वर टू इंडिविजुअल्स।
क्या कहा, क्या कहना था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है हैज इंस्लेव्ड अस, कि हमें गुलाम बना लिया है. So Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had for their own culture. There was a poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. तो कैसे एनस्लेव कर लिया गया है कि अब जो उनको लगने लग गया है कि हम तो इंफीरियर है, उनको खुद से अंदर से आगे माइंड ऑफ इंडियंस ऐसा हो गया है कि अभी भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करते हैं इंडियंस थोड़े, कि सेंस ऑफ इंफीरियरिटी जो वेस्टर्न कल्चर में हुआ है वो हम फॉलो करना चाहते हैं. तो ये क्या है, थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम समझते हैं कि वो ज्यादा सुपीरियर है, और ये हमारी गलती नहीं है. हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो शुरू से आ रही है वो ऐसी ही है, जैसे जो ब्रिटिशर्स ने हमें पढ़ाया, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर करना चाहा, है ना. कि फिर उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो इंडियंस जो इस स्कूल में पढ़ाए जाएंगे वो सिर्फ ब्रिटिश को एडमायर करेंगे, वो ये भी कहेंगे अच्छा ब्रिटिश रूल तो अच्छा है काफी. सो महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे उनको सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कि मतलब कि हाँ अपने अपने आप से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए. During the national movement, he urged students to leave educational institution in order to show the British that Indians were no longer enslaved. और जब नेशनल मूवमेंट भी चला तो भी उन्होंने कहा कि अब हमें ये स्कूल छोड़ देने चाहिए और हम अपनी पाठशाला में आके पढ़ें. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग, कि महात्मा गांधी को ये लगा कि जो लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेजेस है, कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें ही पढ़ाई होनी चाहिए, और वेस्टर्न एजुकेशन मींस इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल एक स्टेटस बन जाता है, अभी भी सोशल स्टेटस है थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का. और जो जैसे जो नहीं पढ़ पाया इंग्लिश लैंग्वेज में वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंजर समझता है ना. सो स्पीकिंग इन अ फॉरेन टंग, डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेस. तो जो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, अब नॉर्मल लोगों को नहीं आती इंग्लिश, तो उनसे हिंदी में बात करनी पड़ेगी. तो अगर हम इंग्लिश को इतना प्रेफरेंस देंगे तो लोग एलिनिएट हो जाएंगे एक दूसरे से, लोग बात नहीं करेंगे. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल लैंग्वेज, कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है करो, बट रीड करने के लिए और लिखने के लिए, जो आपस में बातचीत कर रहे हो वो अपनी लैंग्वेज में करो. इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन, की जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ वही चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे कम ध्यान देते हैं, बट हमारा क्या है कि हम थोड़ा रट के चले जाते हैं और फिर एग्जाम्स हो जाते हैं. तो उन्होंने यही कहा कि हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी ज्यादा होनी चाहिए. लिटरेसी और सिंपली रीडिंग टू लर्न एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, कि ये नहीं कि खुद पढ़ लो और खुद लिख लो, ये एजुकेशन में काउंट नहीं होना चाहिए. प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है उस पर काउंट होना चाहिए. जैसे पीपल हैव टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. This could help their mind and their capacity to understand. Now, as nationalist sentiment spread, धीरे धीरे जैसे ही spread हुआ, other thinkers began thinking of system of national education which was radically different from that of British. तो जैसे जैसे हमारा जो नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़े, लोगों को लगने लगा कि हमें ब्रिटिश रूल नहीं चाहिए, तो वैसे वैसे और भी इंस्टीट्यूशन सेटअप होने लग गए. नाउ टेगोर्स abode of peace. Many of you have heard of Shanti Niketan. Do you know why it is established and by whom? So Rabindranath Tagore started the institution in 1901. As a child, Tagore he hated going to school. He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison. उनको prison की तरह लगता था. For he could never do what he felt like doing. So while other children listened to teacher, Tagore's mind always wandered away. The experience in his school days in Calcutta shaped Tagore's ideas on education. On growing up, he wanted to set up the school where the children are happy, where
they could be free and creative, whether where they could able to explore her own thoughts and desires. Tagore felt that childhood ought to be self-learning outside the rigid and restrictive discipline of the schooling system set up by the British. ये वही चीज है जो हमें लगता था जब हम स्कूल में हैं, लेकिन आपको भी लगता होगा जब आप लोग स्कूल में हो कि वही चीज टीचर आ रही है, बोल रही है, पढ़ा रही है और चली जाती है। हम मतलब हमें क्या गेम्स खेलना है वो बहुत कम होते हैं, उसके पीरियड बहुत कम होते हैं, बस एक दो वीक में। तो वही चीज जो हमें पसंद है वो हम नहीं कर पा रहे, बस हम एक प्रिजन की तरह, जेल की तरह बैठे और सुन रहे हैं चीजों को। तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहते थे ताकि लोग खुद खुद में प्रैक्टिकल नॉलेज करें, एकदम रिजिड ना रहे कि रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए कि बस यही पढ़ना है, ऐसा ना हो। अलग अलग चीजों को वो देखें, जाने उसको। वो ये नहीं कह रहे नहीं पढ़ना है, सिर्फ खेलना है, ऐसा नहीं है। जो हम चाहते हैं वो हम पढ़ें। टीचर्स की इमेजिनेशन, हम कोई इमेजिनेशन तो यूज करते नहीं है स्कूल में, बस आते हैं, बस पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं, ना कोई इमेजिनेशन हम यूज कर रहे हैं। और जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है, छोटे बच्चे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो हम हमें अपनी क्यूरियोसिटी जो है वो उसको लाइट रखना चाहिए, मीन्स लाइट इन सेंस कि अलाइव रखना चाहिए हमारी क्यूरियोसिटी, नई नई चीजें जानने चाहिए हमें। अकॉर्डिंग टू टेगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल द नेचुरल डिजायर, कि जो नेचुरल डिजायर होता है एक बच्चे का, क्रिएटिव माइंड होता है उसका। आप अगर अपने छोटे भाई बहनों को, जो छोटे हैं 3-4 साल के या 5-6 या 9-10 साल के भी, उनमें काफी क्रिएटिविटी होती है, वो नई नई बहुत क्वेश्चन भी पूछते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में अभी भी है वो चीज। Now, Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment, कि natural environment में ही हो सकती है creative learning. So he chose to set up a school 100 kilometers away from Calcutta in rural, means village setting में। उन्होंने कहा कि village में हम बहुत चीजें सीखेंगे, एकदम दूर पीस में। तो उन्होंने इसको नाम दिया शांति निकेतन, where living in harmony with nature children could cultivate natural creativity आ पाए बच्चों में। In many sense, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. There were, however, differences too. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology की। जो महात्मा गांधी थे वो नहीं चाहते थे कि टेक्नोलॉजी आए, मशीन्स आए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन आए। टैगोर वांटेड टू कंबाइन, टैगोर क्या चाहते थे कि दोनों, हमारी वेस्टर्न एजुकेशन भी और हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है वो आए, दोनों मिक्स होके। He emphasized the need to teach science and technology in शांति निकेतन, की वो कि साइंस भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे along with art, music and dance, की हर चीज दोनों का मिक्सचर। Now, many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national educational system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by British and felt that the system could be extended so as to include wider sections of the people. कुछ चाहते थे कि थोड़ा और वाइड करना चाहिए जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है, ताकि हर सेक्शन ऑफ पीपल को मिल पाए। अदर अदर अर्ज द ऑल्टरनेटिव सिस्टम, कुछ चाहते थे कि ये बिल्कुल सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए और नया सिस्टम आना चाहिए, कि हम अपने कल्चर को सिखाएं जो वो ट्रू ट्रू नेशनलिस्ट होगा। अब सही बात है ना, हम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं अगर, तो हम उनके गुलाम ही बनते जा रहे हैं। पर अगर हम अपनी नॉलेज पढ़ेंगे, अपने टेक्स्ट पढ़ेंगे, अपने लिटरेचर पढ़ेंगे, तो हमें अपने डीप होगी हमारी नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट। द डिबेट अबाउट व्हाट नेशनल एजुकेशन ought to be continued till after the independence, के बाद भी ये हमारा चलता रहा कि कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। So now with this our chapter is completed. If you had any doubt regarding this chapter, do comment below और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।